खबर डेटा सुरक्षा से जुड़ी हुई है और इसका सीधा संबंध है आपसे। और इसी डेटा के मुद्दे को लेकर गूगल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी प्रतिस्पर्धा आयोग के खिलाफ याचिका दी है। गूगल का आरोप यह है कि उसने एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन की डील को लेकर जो जांच रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा आयोग को सौंपी थी वो लीक की गई है। गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वो नहीं चाहता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किसी गोपनीय डेटा को गैर कानूनी तरीके से सार्वजनिक करे। हालांकि पिछली सुनवाई में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। देखिए, गूगल का डेटा लीक हुआ या नहीं ये अभी पता नहीं, लेकिन वो डेटा लीक होने के शक भर से कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फोन को आप अपने सबसे करीब रखते हैं, दुख सुख का साथी मानते हैं, हो सकता है कि वो आपकी जासूसी कर रहा हो, आपका डेटा चुरा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि इस वक्त जब आप टीवी देख रहे हैं तब भी आपका फोन आपकी जासूसी में लगा हो। क्या आप स्मार्ट मोबाइल फोन यूज कर, अगर हाँ तो क्या आपके मोबाइल में ढेर सारी एप्लीकेशन हैं? अगर इसका जवाब भी हाँ है तो आप गंभीर खतरे में हो सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट के अनुसार मोबाइल ऐप न केवल हमारी सुरक्षा बल्कि गोपनीयता में भी सेंध लगा रहे हैं। सुबह शाम दोपहर रात जागने से लेकर सोने तक इस फोन ने अपनी ऐसी आदत डाल दी है कि पीछा ही नहीं छोड़ता। सुख हो या दुख, यह हर वक्त बेस्ट पार्टनर की तरह साथ रहता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सैकड़ों एप्लीकेशंस की विशाल दुनिया आपके फोन में है। सिर्फ एक क्लिक और लाइफ आसान। और टाइप करने का मन ना हो तो जवाब सिर्फ पूछने भर से मिल जाता है। यह तो बहुत साधारण सवाल था जिसका जवाब गूगल ने दे दिया। सच ये है कि आपके फोन के पास आपके जीवन से जुड़ी हर जानकारी है, जो डेटा की शक्ल में किसी और के पास जा रही है, और ऐसा करने की परमिशन आपने खुद दी है। बहुत से ऐपों में मैं भी नहीं देख पाता हूँ, जल्दी जल्दी मैं इंस्टॉल करके आगे बढ़ जाता हूँ, ना पढ़े ही आगे ओके करते हुए नेक्स्ट करता हुआ सारा आगे कुछ कर दिया था। कुछ समझ नहीं आता है, कुछ जल्दीबाजी में भी कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद बस ओके कर दिया, अपनी आईडी बनाई, बस हो गया काम। लगभग हर यूजर ऐसा ही करता है। टर्म्स एंड कंडीशंस कौन पढ़े, इतनी फुर्सत ही कहाँ है। परमिशन दो और ऐप इस्तेमाल करो। लेकिन अब जान लीजिए कि डेटा की शक्ल में आपने जो जानकारी ऐप्स को दी है, वो ऐप इनका कैसे इस्तेमाल करती है। कॉन्स्टेंटली आपके डेटा के उत्पन्न होने की प्रक्रिया में अपना हिस्सा देते हैं। अगर आप गूगल इस्तेमाल करते हैं और गूगल को आप वर्बल कमांड्स देते हैं, तो ना केवल आपकी वर्बल कमांड्स गूगल सुनता है, बल्कि गूगल के एम्प्लॉइज भी सुनते हैं। उदाहरण के तौर पर फेसबुक को ही ले लीजिए। आप अक्सर सोचते होंगे कि आपकी फेसबुक टाइमलाइन पर अक्सर आपके पसंद के वीडियो कैसे आ जाते हैं, तो इसका जवाब है फेसबुक प्रोफाइलिंग। एक प्रोफाइल तो वो है जो आपने खुद बनाई है, लेकिन सच ये है कि फेसबुक आपकी पसंद नापसंद की अलग से प्रोफाइल तैयार करता है। तो वो प्रोफाइल फेसबुक को ये बताता है कि आपको ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है। हो सकता है कोई वीडियो आप 2 सेकंड देखो या 10 सेकंड देखो, एक वीडियो आप हो सकता है 5 मिनट देख रहे हो, तो आप तो कहोगे कि मैंने तो वीडियो देखी, लेकिन फेसबुक इससे ये निकालेगा कि जो वीडियो आपने 5 मिनट देखी उस तरह का कंटेंट आपको पसंद है, और जो वीडियो आपने 2 सेकंड या 10 सेकंड देखी वो कंटेंट पसंद नहीं है। तो अगली बार आप फेसबुक खोलोगे तो जो आपने वीडियो 5 मिनट देखी उस तरह की वीडियो आपको ज़्यादा दिखेगी। फेसबुक पेज पर मान लीजिए 50 आर्टिकल दिख रहे हैं और आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, तो फेसबुक को पता चला कि ये आपको पसंद है। फेसबुक को यह भी पता चला कि आपको 49 चीजें पसंद नहीं है। जो चीज आपको अच्छी लगती है वही फेसबुक दिखाता है न्यूज फीड पर। कब किससे बात की, कितनी बार की, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, कोई वीडियो 10 सेकंड देखा तो कोई 5 मिनट। फेसबुक इससे ये निकालेगा कि आपको 5 मिनट वाला कंटेंट पसंद है, अगली बार आपको 5 मिनट वाले वीडियो टाइप ज्यादा दिखेंगे। कहीं शॉपिंग करने गए और शॉपिंग करने से करके वापस आ गए, आपने फ़ोन में कोई मतलब कुछ नहीं किया, आप फ़ोन आपकी जेब में, लेकिन आप शायद घर आए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप इस जगह गए थे, ये जगह कैसी है आप बताओ, रेटिंग करो। तो बेसिकली ये आपका इन्फॉर्मेशन जा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन जाता है आपके फ़ोन से आपका, क्योंकि उसमें फ़ोन आपका ऑन है, लोकेशन आपकी ऑन है, नहीं ऑन है तब भी
कई सारे तरीके हैं जिससे गूगल को ये पता चलता है कि आप यहाँ जा रहे हो नहीं जा रहे हो। मासूमियत के साथ लोगों से जुड़ जाने का हुनर ही है जो आज भी हर फोन की जान है और जानकारी का जरिया भी। लेकिन सच ये है कि गूगल ये मुफ्त में नहीं करता, बदले में आपसे भी बहुत कुछ ले लेता है। ये भी फेसबुक की तरह यूजर का प्रोफाइल तैयार करता है। फेसबुक, गूगल जैसे ऐप्स आपकी जानकारी का इस्तेमाल अपने विज्ञापन बाजार के लिए करते हैं और उससे किसी न किसी शक्ल में मुनाफा भी कमाते हैं। तो ये बेसिकली बहुत प्रिसाइज टारगेटिंग होती है। जो एड्स बिजनेस है मतलब वो इसीलिए आगे है ऑनलाइन, क्योंकि बहुत प्रिसाइज टारगेटिंग होती है कि जो कंपनी बेचना चाह रही है या प्रोडक्ट बेच रही है, ये नहीं है कि उसने एक बिलबोर्ड लगा दिया, उसको 100 लोग देख रहे हैं, तो वो उसको जिसे बेचना है सिर्फ वही देख रहा है, क्योंकि फेसबुक के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो दूसरों के पास नहीं है। या बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है, सुरक्षा की भी है। फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां अपने ग्राहकों को साफ साफ बताती हैं कि वो उनका डेटा कहां इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ऐसे कई ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि जासूसी के लिए भी ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ऐप्स आपकी बातें तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपका निजी वीडियो भी किसी और के पास पहुंच सकता है, आपके बही खाते की जानकारी आसानी से लीक हो सकती है, आपकी निजता में सेंधमारी कभी भी हो सकती है। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो एप्लीकेशन एक यूज़र से बहुत तरह की परमिशन मांगती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस काम के लिए आप उस ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे सिर्फ उतनी ही परमिशन दें। और दूसरी बात, हमेशा किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ें। कैमरा पर्सन सुजीत सांवल के साथ मैं अभिनव गोयल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो जिन एप्लीकेशंस का जिक्र हमने किया वो आपका डेटा इकट्ठा कर रही हैं। उस डेटा को एक चरणबद्ध तरीके से सूचना में बदला जा रहा है और फिर उस सूचना का इस्तेमाल पैसे कमाने में होता है। ये खबर का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि आने वाले समय में डेटा स्टोरेज की मांग बेतहाशा बढ़ने वाली है और इसलिए सरकार देश को बहुत जल्द ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने में तब्दील करने जा रही है। आजकल कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल। मैं इसमें यह भी जोड़ूंगा कि डेटा इज द न्यू गोल्ड। पीएम मोदी ने बयान 23 सितंबर 2019 को अमेरिका के ह्यूस्टन में दिया था, वो भी हाउडी मोदी कार्यक्रम के मंच से। इंडस्ट्री फॉर 4.0 का तो सारा फोकस ही डेटा पर है। और 2 सालों बाद आज का सच ये है कि डेटा गोल्ड नहीं रहा बल्कि डायमंड हो गया है। इसीलिए केंद्र सरकार बहुत जल्द भारत को ग्लोबल डेटा सेंटर के हब में बदलने की तैयारी कर रही है। सरकार की कोशिश अगले 5 सालों में डेटा सेंटर के रास्ते देश में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने की है। निवेश को आकर्षित करने के लिए 10 से 12 हजार करोड़ का इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी अलग अलग मंत्रालयों के बीच ही मंथन चल रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डेटा सेंटर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की पहली पसंद भारत बनता जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और गूगल जैसी कंपनियों ने भारत में अपना डेटा सेंटर बना भी लिया है। अडानी और हीरानंदानी समूह भी एनसीआर में डेटा सेंटर्स बनाने जा रही हैं। कि भारत एक बहुत विशाल ई कॉमर्स मार्केट है और क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल पर प्राइसिंग होती है, इसलिए लोग चाहते हैं, राष्ट्र चाहते हैं कि भारत एक ग्लोबल डेटा हब बने, ताकि जो वर्तमान डेटा हब हैं और वो जो अनाप शनाप की आर्बिट्ररी स्टीप प्राइसेस लगाते हैं उनसे उनका छुटकारा मिल सके। दूसरी बात, क्योंकि भारत स्वयं अपने आप में इतना बड़ा डेटा का जनरेटर है, लाजमी सी बात है अगर भारत के यहाँ ग्लोबल डेटा हब होगा तो ये हब ज़्यादा चीप रहेगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? भारत को डेटा सेंटर हब बनाने से क्या फायदा मिलेगा? तो इसकी कानूनी वजह यह है कि सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत देश के भीतर डेटा सेंटर्स बनाए जाने को जरूरी कर दिया है। यानी देश की सूचना देश में ही रहे, लेकिन बात कानून से बहुत आगे की है। डेटा सेंटर बनाने से भारत में विदेशी और घरेलू निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। डेटा सेंटर बनने से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। पिछले कुछ सालों में देश में डिजिटल इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। ऑनलाइन व्यापार बुलंदियों को छू रहा है।
स्मार्टफोन्स ने पूरी दुनिया को एक कतार में लाकर खड़ा कर दिया है और हर पल करोड़ों लोग अपने फोन के इस्तेमाल से कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एक बड़ी कंपनी से लेकर आम आदमी तक इंटरनेट पर एक्टिव है और डेटा की शक्ल में हर छोटी से छोटी सूचना को स्टोर करना जरूरी है और स्टोरेज का काम डेटा सेंटर्स ही कर सकते हैं। भारतवासी इतना ज़्यादा डेटा रोज उत्पन्न करते जा रहे हैं कि हमें आभास भी नहीं है कि एक नई क्रांति आ गई है, जिसे मैं भारत की डेटा की उल्टी क्रांति बोलता हूँ, यानी कि द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। कहीं ना कहीं वो डेटा जा रहा होता है, वो जाता है अल्टीमेटली एक सर्वर पर, एक डेटा फार्म पर, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर, बड़े बड़े सर्वर रखे होते हैं और ये सर्वर लगातार आपके डेटा को 24/7 बेसिस पर कॉन्स्टेंटली एकत्रित करते रहते हैं, उसको स्टोर करते रहते हैं। आईटी सेक्टर में भारत का कोई मुकाबला नहीं। आज भारत के आईटी प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया में अपनी सेवा दे रहे हैं और डेटा सेंटर बनाने की राह पर देश आगे बढ़ा तो आईटी इंडस्ट्री नए मुकाम तक पहुंच जाएगी और सिर्फ आईटी ही नहीं, व्यापार के हर क्षेत्र को आगे बढ़ने का बम्पर मौका मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।